एक्वेरियंस, लेट्स सी कि आज 14 अक्टूबर 2025 का डिवाइन मैसेज, गॉडेस गाइडेंस, यूनिवर्सल मैसेज क्या है। आज यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, आज के दिन क्या सुनने की ज़रूरत है आपको। सो ये गाइडेंस है आज के लिए या फिर आपकी ओवरऑल पर्टिकुलर सिचुएशन में जो कुछ भी चल रहा है उसके रिगार्ड में। एंड यस, सॉरी फॉर यस्टरडे, मैं कोई भी रीडिंग नहीं ला पाई बिकॉज मेरा थ्रॉट चक्रा बिल्कुल ब्लॉक था, बट नाउ ठीक है। सो लेट्स सी कि आज का डिवाइन मैसेज क्या है। सबसे पहले देखते हैं कि आज की ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी आपके लिए कुंभ राशि। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एक्यूरेट मैसेज व्हिच आर इन आवर हायर गुड्स। थैंक यू। ओवरऑल एनर्जी फॉर एक्वेरियंस, सन, मून, वेनस, राइजिंग। Please spirit guides, please guardian angels, please archangels, please guide me for Kumbh Rashi. We have think number 30. Okay. तो मुझे लगता है कि आज के दिन ओवर थिंकिंग रहेगी एक्वेरियस आपकी लाइफ में। एंड ये ओवर थिंकिंग किसी पोजीशन को पाने की है, किसी वैल्यूएबल स्टेट में आने की है। अगर ये लव लाइफ से रिलेटेड है तो डेफिनेटली ओवर थिंकिंग है कि क्या मुझे इस कनेक्शन में प्रॉपर वैल्यू मिल रही है या नहीं, क्या यहाँ मुझे मेरे हिस्से की रिस्पेक्ट, मेरे हिस्से का प्यार दिया जा रहा है या सिर्फ मैं ही दे रहा हूँ। आप चाहोगे कि आपको वो दर्जा मिले, आपको वो रुतबा मिले, आपको वो ग्रेस इस कनेक्शन में दिया जाए जहाँ आपको बैग नहीं करना पड़े, जहाँ आपको चेज नहीं करना पड़े। इस तरह की थिंकिंग रहेगी आपकी आज के दिन। एंड अगर मैं प्रोफेशनल लाइफ या किसी और सेंस में बात करूँ तो कुछ अचीव करना है लेकिन झुकना नहीं है, किसी से मदद नहीं मांगनी। मैं कैसे वहाँ तक पहुँच सकता हूँ कि मैं झुकूं भी नहीं और अपने आप को एक डिग्निफाइड मैनर में आगे ले जाऊं। है ये इमोशन से रिलेटेड चीज़ डेफिनेटली, क्योंकि इस पर इतना कंसर्न दिखाया जा रहा है, लेकिन कैसे नेगेटिविटी या टेंशन को रिजॉल्व करके पता भी नहीं चलने दिया जाए और आगे बढ़ा जाए, इस पे आपकी अप्रोच आज के दिन की टिकी हुई है। वी हैव मास्क हेयर, और ये जो मास्क है ये थोड़ा सा ना वो फाइट्स वगैरह में नहीं पहनते, वैसा वाला एनर्जी मुझे दे रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे आप सोचोगे अबाउट योर एनिमीज, आपके जो लोग आपको पसंद नहीं करते उनसे कैसे ऊपर उठा जाए, उनसे कैसे आगे निकला जाए, ऐसी वाली एनर्जी में हो कहीं ना कहीं एक्वेरियस आप। यस, लेट्स सी गाइडेंस क्या है आज के दिन का। मुझे ऐसा भी लगता है कि एक गाइडेंस, क्योंकि ये कार्ड ओवरऑल एनर्जी का है, एक गाइडेंस ये भी आ रहा है कि आज के दिन कुछ भी इम्पल्सिव करने से बचना, हर चीज़ के बारे में सोच के ही एक्शन लेना। ठीक है, ये नहीं कि मन में आया तो कर दिया, क्योंकि फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस बाद में कुछ और हो सकते हैं। क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक सेफ्टी एनर्जी भी बताता है ना। तो यस, वी हैव बिल्डिंग ब्लॉक्स। Guidance for Aquarians, 14th of October. Thank you. We have prosperity. Ride the storm. Let chaos and turbulence cleanse your spirit. Yes. So जो नंबर मुझे यहाँ पे दिखाई देता है दैट इज नंबर 4, नंबर 5, नंबर 9, नंबर 2
एंड 30 से 3 एंड 28 से 10 और 1 नंबर। 30, 28, 29, 43, 32 ये सब एज ग्रुप हो सकता है आपका। नंबर 7 की भी सिग्निफिकेंट यहाँ पे एनर्जी आ गई है। कलर ऑफ द डे की अगर मैं बात करूँ तो इट्स ग्रीन कलर। आप ग्रीन कलर पहने, आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर मैं बात करूं कि गाइडेंस आपके लिए क्या आ रहा है एक्वेरियस, तो देखो सबसे पहले तो मैं आपको एक सेंटेंस बोलूंगी जो अभी आपको सुनने की ज़रूरत है, एंड वो सेंटेंस है कि अंततः अच्छा होना अच्छा होता है। आई रिपीट, अंततः अच्छा होना अच्छा होता है एक्वेरियस। अगर आपको कभी भी अभी इन दिनों ये बात लगी कि मैंने बहुत किया, मैंने बहुत अच्छा किया, पर किसी को पड़ी नहीं है मेरी अच्छाई की, या मैं अच्छा हूँ तो मुझे क्या ही मिल गया, बुरे लोग भी तो आगे बढ़ रहे हैं, हर चीज़ अच्छे के लिए नहीं होती, आप इस तरीके की चीज़ों में हो कि बोलते तो हैं लोग कि सब अच्छे के लिए होता है पर अच्छे के लिए कुछ नहीं होता, तो यूनिवर्स आपको ये एक सेंटेंस बोल रहे हैं मेरी तरफ से, मतलब मैं मेरे को मीडियम बना के, दैट अंततः अच्छा होना अच्छा होता है। वो ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपकी कहानी जो है उसमें आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि हो सकता है आज की तारीख में आपको कोई सिचुएशन अच्छी नहीं लग रही हो, आपको लग रहा हो कि अगर मैंने ये ऐसे नहीं किया तो ये गलत हो जाएगा, ये सही नहीं हो रहा मेरे साथ, लेकिन वो एक्चुअली में सही हो रहा है। एंड शायद इसीलिए थिंक की एनर्जी आई है कि आप बड़ा सोच समझ के आगे बढ़ोगे और सही बढ़ोगे, क्योंकि आप अपने मॉरल्स को, अपनी अच्छाइयों को नहीं छोड़ रहे हो, तो अंततः अच्छा ही मिलेगा आपको, इसकी गारंटी है। लेकिन इसमें बिलीव करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? कि अगर आपने इस थिंकिंग प्रोसेस को नहीं रखा, अगर आपने अपनी, मैंने कहा ना, ऐसा लग रहा है जैसे आप ये सोच रहे हो दैट मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं लेकिन मुझे अपना ग्रेस नहीं छोड़ना, कोई रिलेशनशिप में आप चेस कर रहे हो, किसी के लिए ऑब्सेस्ड हो, तो आपके मन में आ रहा है कि यार मुझे क्या मिल रहा है, मैं क्यों इतना चेस कर रहा हूँ, मुझे एक डिग्निफाइड मैनर में चीज़ों को हैंडल करना चाहिए, ग्रेसफुली एक्ट करना चाहिए। ये सब आपको ऊंचा उठा रहे हैं, ये सारी थिंकिंग आपको वो बना रही है जो आप एक्चुअली में हो। आप झुकना पसंद नहीं कर रहे, आप डरना पसंद नहीं कर रहे, ना ही आप कोई गलत एक्शन लेकर के जीतना पसंद कर रहे हो। आप अचीवर होना चाहते हो लेकिन आपका दिमाग यही चल रहा है दैट मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, मुझे अपनी एक खुद की स्ट्रेंथ, खुद की पावर से आगे बढ़ना है। और यही कारण है कि जब आप खुद इतने अच्छे से और इतने प्योर एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे हो तो आपको प्रॉस्पेरिटी भी मिलेगी। तो आपका दिन भी ऐसा ही है जहाँ आप ये सब करते हुए दिख रहे हो, और आपका गाइडेंस भी यही आ रहा है कि अगर तुम ये करते हो तो तुम डेफिनेटली आगे बढ़ोगे। वी हैव पर्ज, प्योरीफाई एंड रिफाइन। इट्स लाइक कि जो कुछ भी तुम्हें अभी टॉर्चर कर रहा है, जो कुछ भी तुमको ऐसा लग रहा है कि फाइट्स हो रही हैं, ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं और परेशानियां आ रही हैं लाइफ में, ये सब तुम्हें हील कर रहा है, ये सब तुम्हें क्लींस कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, जैसे मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है इन दिनों, है ना, बहुत मतलब टाइम ही हो गया, 4-5 दिन से मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ कि हेल्थ 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 बहुत ख़राब हो रही है। लेकिन अब क्योंकि मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है तो मैं रेस्ट ले रही हूँ, मैं क्लींस कर रही हूँ, मुझे काम नहीं कर रही तो फ्री टाइम में खुद को हील ही कर रही हूँ। तो ये मेरे लिए बुरा हो रहा है या अच्छा हो रहा है? अच्छा हो रहा है। अच्छा इसलिए हो रहा है एक्वेरियस कि इतनी एनर्जी से मैं जुड़ती हूँ, ठीक है, और इतने सारे लोगों की एनर्जी से जुड़ जुड़ करके मेरे अंदर वो एक अलग ही नेगेटिव एनर्जी जो है वो बनने लग जाती है। तो ये स्पिरिचुअल कहते हैं कि भाई स्पिरिचुअल होना भी एक टास्क है, इतनी एनर्जी से जुड़ना, उनसे निकलना। तो अब अगर कुछ जम गया था, अगर कुछ क्लिनजिंग में नहीं निकला था, तो इन दिनों क्योंकि मैं नई एनर्जीज से अफेक्ट नहीं हो रही, तो वो पुरानी एनर्जीज जो मुझे अफेक्ट करके बैठी है मैं उनको क्लिनज कर पा रही हूँ। तो ऐसे देखेंगे एक नॉर्मल पिक्चर में तो इट इज़ लाइक अरे यार बहुत काम नहीं हो पा रहे, बहुत सारे काम जो है अभी वेबसाइट लॉन्च की है और उस पर कुछ काम ही नहीं कर पा रही, मैं भी परेशान होती हूँ। लेकिन कितना अच्छा जो है वो यहाँ पे हमारे लिए गाइडेंस है दैट तुम अभी प्योरीफाई हो रहे हो,
ये जो भी ऑब्स्टिकल्स तुम्हें दिख रहे हैं ये तुम्हें क्लिंस कर रहे हैं। तूफान आ रहा है तो वो उड़ा के ले जा रहा है वो हवा, वो उसको, मिट्टी को भी जो ऊपरी सतह पे जम गई है। अब जब हटेगा पानी और ये तूफान खत्म होगा तो तुम क्लींस होगे, साफ सुथरे निकलोगे एकदम। तो वही चीज़ है कि ऑब्स्टिकल्स, डिस्टर्बेंस, परेशानियाँ, चाहे लाइफ की किसी भी सिचुएशन में आप अभी उनको महसूस कर रहे हो और ये सोच रहे हो दैट यार नहीं हो रहा, गड़बड़ हो रही है, सही नहीं हो रहा, बट अंततः वो क्योंकि तुम अच्छे हो तो तुम देखोगे कि तुम्हें भगवान ने उसमें भी प्योरीफाई कर दिया। ये आपके लिए मैसेज आ रहा है, मैं बना के नहीं बोल रही हूँ, ये मैसेज आ रहा है। मैं तो खुद ही सोच रही हूँ कि ये कितना आसानी से मुझे भी समझाने में मदद कर रहा है, तो बट ये आपके लिए भी इसी तरीके से है। देन जो मेजर एनर्जी यहाँ पे जो गाइडेंस मुझे आपके लिए मिल रहा है वो बहुत खूबसूरत गाइडेंस है। और ये जो गाइडेंस है ये बेसिकली मुझे कह रहा है दैट अगर आपको लाइफ में कुछ अचीव करना है ना एक्वेरियस, तो थोड़ा स्लो जाओ, ठीक है। बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में चीज़ें, हम चाहते हैं यार मैंने ये काम शुरू किया है तो ये 1-2 दिन में जो है वो ख़त्म हो जाए, लेकिन जितनी भी स्टेबल चीज़ें होती हैं ना वो टाइम लेती हैं, और जितना टाइम लेके आप काम करते हो ना वो उतना स्टेबल होता है। अब जैसे आप ये यहाँ पे एक बिल्डिंग ही बन रही है, अगर आप किसी इंसान को कहो कि यार मैं तेरे को जितने चाहे पैसे दे दूंगा, तू मेरा घर जो है 1 दिन में खड़ा कर दे, हो सकता है आपको मजदूर मिल जाए, हो सकता है आपको लोग कहें कि हाँ हाँ हम कर देंगे, क्या हम सर आप तो पैसे दो, पैसों से सब कुछ हो सकता है, हम क्यों नहीं, हम अच्छा वाला सीमेंट लगाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन जब अगर आपने कभी घर बना हो या घर के बारे में बात सुनी हो तो जितनी ईंटों को लगाने के बाद उन पे पानी छिड़का जाता है उतनी वो स्ट्रांग होती है। आप कितना ही अच्छी क्वालिटी का सामान ले आओ, लेकिन एक दिन में उसको एक के ऊपर एक रखने से उनका फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं बन सकता। उसके लिए आपको हर एक दिन नींव की चिनाई बोलते हैं, आई डोंट नो ये सही वर्ड है या नहीं, बट पानी छिड़क के उसको मजबूती देनी पड़ेगी, फिर अगले दिन फिर देना पड़ेगा उसको, फिर जो है वो करना पड़ेगा, तब वो जाके एक सॉलिड बिल्डिंग बनेगी। तो जितना टाइम लेकर के काम होगा उतना सॉलिड काम होगा। तो जल्दबाजी करना इज़ नॉट अ गुड आइडिया कि मैं जल्दी से चीज़ों को अचीव कर लूँ, मैं जल्दी से ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, नहीं। अगर आप स्लो मूविंग हैं, अगर आपके काम थोड़े स्लो भी हो रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब बहुत बढ़िया है। धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओ, एटलीस्ट स्ट्रॉन्ग रहेगा फाउंडेशन और स्टेबल होगा, क्योंकि आपने धीरे धीरे चीज़ें की है तो आपको हर एक माइन्यूट से माइन्यूट सिचुएशन का उसमें नॉलेज है, एक्सपीरियंस मिलेगा और आप उसको आगे वैसे ही डील कर पाओगे। इस समय अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो तो ये कार्ड हमको यही मैसेज दे रहा है कि चेक कि कहाँ पे आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हैं। ये जो टाइम है, क्योंकि यहाँ पे भी वो डिग्निफाइड वाली एनर्जी आ रही थी, स्ट्रेंथन की एनर्जी आ रही थी कि सोचो कि प्रॉब्लम क्या है, सोचो कि क्यों नहीं बन रही, सोचो कि बिल्डिंग में क्रैक कहाँ है, कहाँ से सीलन आ रही है हमारे घर में। इस चीज़ के बारे में ज़रा पता लगाओ एक्वेरियस, और उसके ऊपर काम करो। हो सकता है कि आप किसी साइन को इग्नोर कर रहे हो, किसी सिचुएशन को इग्नोर कर रहे हो, या फिर किसी पर्सन को इग्नोर कर रहे हो अपनी लाइफ में, तो ज़रा उसकी तरफ ध्यान दो इस समय। जो भी आपकी प्रॉब्लम की रूट है उसको ठीक करने का टाइम है, बजाय कि ऊपरी ऊपरी तौर पे एक बात करने के, अंदर जाने का टाइम है, डीपर लेवल पे बात करने का टाइम है, ठीक है। थोड़ी सी ऑनेस्टी दिखाओ, डरो मत कि अगर मैं डीप लेवल पे गया तो शायद और ख़राब हो जाएंगी सिचुएशन, नहीं। इंटेंशन प्योर रखो कि मैं देखना चाहता हूँ कि ये रिश्ते में बार बार लड़ाई झगड़े क्यों हो रहे हैं, मैं जाऊँ उसके क्रैक्स देखूँ, सामने वाले को समझूँ। एक बहुत बढ़िया जो है, मतलब आई एम नॉट 100% मैं उससे एग्री नहीं करती, लेकिन हमें हमेशा दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू का ख्याल रखना चाहिए। इस वे में मैं जब उस बात को सुनती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई डोंट नो जावेद अख्तर ने कहा है या पता नहीं मुझे किसने कहा है, मैंने कहाँ सुना मुझे ये भी याद नहीं है, लेकिन
किसी ने किसी से पूछा था ऐसे लिटरेचर फेस्ट में कि लोगों के लिए आप क्या कहना चाहोगे कि लोगों को ज़िंदगी कैसे जीनी चाहिए। तो उन्होंने आंसर किया था कि हमें हमेशा ये देखना चाहिए कि अगर कोई हमसे अच्छा बिहेव नहीं कर रहा या हमें मिसबिहेव कर रहा है या हमसे बुरे तरीके से बात कर रहा है तो वो पर्सन बहुत वुंडेड है। एंड जब मैं अपने आसपास की तरफ लोगों को देखती हूँ या कमेंट सेक्शन में भी कभी ऐसा देखती हूँ कि कोई कह रहा है कि आपकी रीडिंग मैच नहीं करती, इतने दिन से मैं वेट कर रहा हूँ, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, और या कुछ भी ऐसे नेगेटिव लिखता है, तो मैं समझ सकती हूँ कि आप देखो कि वो बंदा या वो बंदी कितना लंबे समय से बेचारा वेट कर रहा है। ही इज़ अ वुंडेड सोल। अब वो परेशान है ऑलरेडी और उसको उसके आंसर्स नहीं मिल रहे, तो वो फ्रस्ट्रेशन में गलत बोलेगा ही बोलेगा। मैं ये नहीं कहती कि आप अपनी डिसरिस्पेक्ट को भी होने दें, लेकिन आप इस तरीके से जब अपने रिश्तों को, जिन लोगों से एटलीस्ट आप प्यार करते हैं, उनको तो आप ऐसे देख ही सकते हो कि यार वो परेशान है इसलिए वो मुझ पे चिल्ला रहे हैं। तो आप ज़रा ये देखो कि कोई आपके साथ क्यों ऐसा कर रहा है, उसके क्रैक्स क्या हैं, उस आपके रिश्ते के क्रैक्स क्या हैं, और उन पे काम करो। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा इस पर्टिकुलर डे पे या ओवरऑल अभी जो सिचुएशन है आपकी उस पे। और जब आप ऐसा करोगे ना तो अपने आप आपको आपकी लाइफ की काफ़ी क्लैरिटी मिल जाएगी। बिकॉज जब आप देखने जाओगे किसी और के क्रैक्स या फाउंडेशन के क्रैक्स रिश्ते में, तो आपको समझ आएगा दैट, या तो आपको ये पता चल सकता है दैट यार ये व्यक्ति ऐसा कोई क्रैक नहीं है, तो ऐसे ही है, तो वहाँ पे भी आपको क्लैरिटी मिलेगी। या फिर आपको ये पता चल जाएगा कि यार हाँ, यहाँ मैं गलत था या यहाँ ये गलत था। तो डोंट बी अफ्रेड टू रिप्लेस व्हाट इज़ नॉट सॉलिड एक्वेरियस। अगर आप ये सोचते रहोगे कि नहीं मैं डीपर गया तो शायद ये रिश्ता ही नहीं बचे, तो बट जो चीज़ स्टेबल ही नहीं है उसको कब तक खींचोगे। तो स्टेबिलिटी की फाउंडेशन को देखो कैसे पाया जा सकता है, और उस स्टेबिलिटी को पाओ जल्दी से जल्दी। ये आपको यहाँ पे मैसेज मिल रहा है, और इसीलिए थिंक का कार्ड है कि आप इसी बारे में आज के दिन सोच के और काम करोगे। यस, और आपको ऐसा करना भी चाहिए बिकॉज प्रोस्पैरिटी इज ऑन द वे। आप जो भी करोगे वो सही कर रहे हो, ठीक है, सोच समझ के। सो दिस इज ऑल फॉर यू एक्वेरियस। होप कि आपसे रेजोनेट होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।